क्या प्रोन मास्टरबेशन की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन हो सकता है? इंटरनेट पे इस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। कोई ये कहता है कि हो सकता है, कोई कहता है कि नहीं हो सकता, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इससे डिलेड इजैकुलेशन होता है, यानी कि इजैकुलेशन में देरी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोन मास्टरबेशन से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, और अगर किसी को प्रोन मास्टरबेशन की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन होता क्या है। शीघ्र पतन का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गए। इसका मतलब ये होता है कि डिस्चार्ज के टाइम पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। हर एक पर्सन का डिस्चार्ज का टाइम अलग अलग हो सकता है। कोई पर्सन 2 मिनट में डिस्चार्ज हो सकता है, किसी को 10 मिनट लग सकते हैं। इसे हम सिर्फ टाइमिंग से डायग्नोज नहीं करेंगे। मेन इशू होता है कंट्रोल का। आप अपने इजैकुलेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेनिट्रेशन के तुरंत बाद ही आप डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के सेटिस्फाई होने से पहले ही आप डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल कॉज में स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट, फियर ऑफ फेलियर, ओवर एक्साइटमेंट। कुछ इसके फिजिकल कॉज भी होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, पेनिस के नर्व की सेंसिटिविटी का बढ़ जाना, और इसके साथ साथ कुछ बिहेवियरल कॉज भी होते हैं, जैसे कि फास्ट मास्टरबेशन, हाई प्रेशर स्टिमुलेशन, हैबिचुअल फास्ट ऑर्गेज्म पैटर्न, और इन सब के साथ प्रोन मास्टरबेशन का भी रोल है। शॉर्ट में समझते हैं कि प्रोन मास्टरबेशन क्या होता है। प्रोन मास्टरबेशन की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पर्सन बेड पे उल्टा लेट जाता है और बेड के सरफेस से, मैट्रेसेस से या फिर पिल्लो से अपने पेनिस को रगड़ता है, और इसके साथ साथ वो ऑर्गेज्म तक पहुंचता है। इसी प्रोसेस को प्रोन मास्टरबेशन कहते हैं। ये हाईली एडिक्टिव होता है और इसमें आपके बॉडी का वेट प्रेशर के जैसा काम करता है, जिसकी वजह से पेनिस में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब आते हैं मेन सवाल पे कि क्या प्रोन मास्टरबेशन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कराता है। साइंटिफिकली इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि प्रोन मास्टरबेशन डायरेक्टली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कराता है, बट हाँ कुछ इनडायरेक्ट मैकेनिज्म हो सकते हैं जिसके कारण प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। जैसे पहला, फास्ट ऑर्गेज्म कंडीशनिंग। बहुत सारे लोग जब प्रोन मास्टरबेशन करते हैं तो उसे ये बहुत हड़बड़ी में करते हैं, बहुत जल्दी में करते हैं, जिसके कारण ब्रेन की कंडीशनिंग हो जाती है फास्ट एरोजल की, फास्ट क्लाइमेक्स तक पहुंचने की। और अगर सालों साल वो इसी बिहेवियर को रिपीट करते हैं तो उनके ब्रेन को और उनके पेनिस को इसी बात की हैबिट हो जाती है और उनका इजैकुलेशन रिफ्लेक्स काफ़ी फास्ट हो जाता है। दूसरा, ओवर एक्साइटमेंट रिस्पॉन्स। प्रोन मास्टरबेशन में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग होता है और ब्रेन में बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, और एक्साइटमेंट में इस डोपामिन को जल्दी पाने के लिए जल्दी मास्टरबेट करते हैं और जल्दी डिस्चार्ज होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनमें ये पैटर्न डेवलप हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, परफॉर्मेंस एंजाइटी। बहुत सारे लोग जब नॉर्मल सेक्स में फेल होते रहते हैं तो उनके मन में एंजाइटी डेवलप होती है और वो अपना फ्रस्ट्रेशन प्रोन मास्टरबेट करके निकालते हैं, और इस कारण से वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, पेल्विक फ्लोर टेंशन। कुछ केसेस में लंबे टाइम तक प्रोन मास्टरबेशन करने की वजह से उनके पेल्विक फ्लोर के मसल टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इजैकुलेशन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और वो जल्दी डिस्चार्ज होने लगते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हर प्रोन मास्टरबेशन करने वाले को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होता। इसमें डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से प्रोन मास्टरबेट कर रहा है। क्या प्रोन मास्टरबेशन करते टाइम आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे हैं, बहुत जल्दी डिस्चार्ज होना चाह रहे हैं, या आप में एंजाइटी रहती है। अगर आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, टेंशन में प्रोन मास्टरबेशन करते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप प्रोन मास्टरबेशन करते हैं और उसके साथ साथ आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला, आप अपने हैबिट को ऑब्जर्व करें। कहीं आप बहुत फास्ट मास्टरबेट तो नहीं कर रहे? क्या आपका इजैकुलेशन सिर्फ इंटेंस प्रेशर में ही होता है, या फिर आप इजैकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा रश तो नहीं कर रहे? पॉइंट नंबर 2, स्टिमुलेशन पैटर्न को चेंज करना है। अगर पॉसिबल है तो मास्टरबेशन के टाइम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, स्लोली और धीरे स्टिमुलेट करना है, और मास्टरबेशन की दूसरे टेक्निक्स को भी अपनाना है। पॉइंट नंबर 3, एजिंग प्रैक्टिस। एजिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेज्म के पास तक पहुंचकर फिर उसे रोक देना, यानी कि आपको एरोजल और इजैकुलेशन दोनों पे कंट्रोल पाना है, और आपकी ये प्रैक्टिस ब्रेन को इजैकुलेशन को डिले करने का टेक्निक सिखाती है। पॉइंट नंबर 4, पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन। एक्सेसिव प्रोन मास्टरबेशन से कभी कभी पेल्विक फ्लोर के मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इजैकुलेशन पे कंट्रोल नहीं रहता।
तो इसके लिए कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेस रिडक्शन। पॉइंट नंबर 5, एंजाइटी को कम करना है। अगर आप पॉर्न वॉच करते हो तो हो सकता है आपको एंजाइटी डेवलप हो सकती है, इसलिए कभी भी प्रोन मास्टरबेशन पॉर्न के साथ ना देखें, क्योंकि इससे आपके ब्रेन को विजुअल स्टिमुलस भी मिलता है, जिसकी वजह से आप में एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई हो जाता है और आप जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रोन मास्टरबेशन करते हो और इसके साथ साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हो, तो ये कुछ हेल्पफुल टेक्निक है जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। अगर पॉसिबल है तो प्रोन मास्टरबेशन को आज से ही बंद करो और इन टेक्निक्स को अपनाओ। कुछ समय के बाद आप खुद ही फील करोगे कि आपका इजैकुलेशन टाइम बेटर हो गया है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।